ये मंडला में सर रिक्शा विकास खंड के गांव है सर, उससे जुड़े हैं सर। डिंडोरी में सर बाजार विकास खंड का बिजोरा गांव है, उससे जुड़े हुए हैं सर। और बड़वानी के सेंधवा विकास खंड का सिवलिया गांव है सर, उससे जुड़े हैं। तो वहाँ पर सर आज इस योजना का शुभारंभ हुआ है सर आपके निर्देशानुसार, और हमारे लोग गांव से डायरेक्टली जुड़े हैं सर। तो हमारा अनुरोध है सर इनसे, इसमें सर हितग्राही भी है सर हमारे, जो हमारा वाहन चालक है सर, जो जिसका चयन हुआ है, जो आज बांट रहा है वहाँ गया है गाँव में, वो है सर। और वहाँ के विक्रेता गण भी हैं सर। तो इनसे सर आप संवाद करें सर, क्या स्कीम कैसी चल रही है, क्या उसका हुआ है। हमारे इस विभाग के मंत्री आदरणीय बिसाहूलाल सिंह जी, प्रमुख सचिव फैज जी, और मेरे सामने डिंडोरी में, सेंधवा में, मंडला जिले के अलग अलग गांव में बैठे हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के राम राम, आप सबको नमस्कार। राम राम। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ी देर हो गई, एक कार्यक्रम में गया था, लेकिन आज आपसे बात करनी था। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जनजातीय क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में अभी हमारी दोनों योजना चल रही है। 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक, जो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत हम देते हैं सस्ता राशन, और दूसरी योजना प्रधानमंत्री जी ने अभी उसको पहले नवंबर तक के लिए क्या था, लेकिन अब मार्च तक बढ़ा दिया है। मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 4 महीनों में निःशुल्क राशन 5 किलो गेहूं या चावल ये और अतिरिक्त मिलेगा। अब ये गेहूं और चावल लेने जिन गांव में दुकान नहीं थी उचित मूल्य की, उनको दूसरे गांव जाना पड़ता था। मुझे एक बूढ़ी माँ ने ये कहा था कि बेटा ये योजना तो अच्छी है, लेकिन उचित मूल्य की दुकान से मेरा जो गांव है, जिस गांव में दुकान है 4 किलोमीटर है, और मैं बूढ़ी हूं, 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, 4 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है, और किसी दिन अगर दुकान खुली नहीं मिली तो मेरा आना जाना बेकार हो जाता है। कुछ भाई बहनों ने यह भी कहा कि हमारी 1 दिन की मजदूरी चली जाती है राशन लेने में, तो 1 दिन की मजदूरी चली जाए तो फिर राशन ही हमें लगता है कि महंगा मिल रहा है। और इसलिए एक मांग थी कि अगर हर गांव में दुकान खुल जाए तो हम अपने गांव में अपना राशन ले सकते हैं। मैंने बूढ़ी माँ की बातों पर भी विचार किया। जो अलग अलग भाई और बहनों ने मुझे बताया था कि 1 दिन की मजदूरी मारी चली जाती है, या अगर उस दिन दुकान बंद मिली तो फिर दोबारा जाना बहुत कठिन हो जाता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने योजना बनाई कि जो नवासी जनजातीय ब्लॉक है, आदिवासी ब्लॉक है, अभी उसमें योजना शुरू करेंगे। और हर जगह हम दुकान नहीं खोलेंगे, लेकिन एक गाड़ी में राशन लेके, गाड़ी के माध्यम से वो आपके गांव में गाड़ी पहुंचेगी, और आपके गांव में ही आपको उसी गाड़ी में टोल कांटा रहेगा, सारी व्यवस्थाएं रहेगी। उसी गाड़ी में राशन देने वाला बैठेगा जो सेल्समैन है, और आपके गांव में लगभग आपके द्वार पर आपको राशन वितरित करने का काम करेगा। हमने एक चीज इस योजना में और की कि गाड़ी कौन की हो, सरकारी नहीं। हमने तय किया मेरे आदिवासी बेटे बेटियों में से ही, जनजातीय बेटे बेटियों में से ही कोई गाड़ी फाइनेंस कराए, बैंक से पैसा ले और खरीद ले। लेकिन बैंक वाले वैसे गाड़ी नहीं देते, वो कहते गारंटी दो। तो फिर हमने तय किया कि गारंटी के लिए तो अपने बच्चों के पास, सबके पास पैसा हो कि नहीं हो, साधन हो कि नहीं हो कि गिरवी रखे। तो तय किया कि मामा ही गारंटी लेगा। भाई मामा तो मुख्यमंत्री है, तो गारंटी लेने का काम भी मामा करेगा। फिर अगर उनको गाड़ी खरीदने के लिए मार्जिन मनी, मतलब बैंक में कुछ पैसा पहले जमा करना पड़ता है, 3 लाख 2 लाख जो भी हो, तो वो पैसा भी अपने आदिवासी बेटा बेटियों के पास नहीं होगा।
तो हमने तय किया कि वो पैसा भी मामा ही पहले जमा करवाएगा सरकार के खजाने से। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी भी जनजाति बेटा है बेटी की होगी, मालिक भी आदिवासी बेटा बेटी होंगे, और उसी गाड़ी में आपका राशन आपके गांव आएगा और आपको राशन वितरित करेगा। तो आपका समय बच जाएगा आने जाने का। कई बार मजदूरी मारी जाती थी, पैसा भी आपका बच जाएगा, और आपके गांव में ही आपके द्वार पे या गांव के चौक में जहां भी गाड़ी खड़ी होगी, अगर गांव बहुत बड़ा होगा तो गाड़ी 2-3 जगह खड़ी हो जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी है, इस मोहल्ले में फिर उसमें मोहल्ले में, और नहीं तो एक स्थान जैसा आप तय करेंगे वहां गाड़ी खड़ी होके वो आपको राशन दे देगी। ये आज से ये योजना चालू करनी थी 1 दिसंबर से। अभी सब जगह चालू नहीं हो रही क्योंकि सबकी गाड़ियां नहीं आई। तो धीरे धीरे जैसे जैसे गाड़ी आती जाएगी वैसे वैसे सभी इलाकों में हम ये राशन भेजना शुरू कर देंगे। आज कुछ जगह ये राशन अभी जो गाड़ियां उपलब्ध है हमारी, उन गाड़ियों के माध्यम से राशन वितरण का काम शुरू हो रहा है। कुछ गाड़ियां आ जाएंगी तो अगले महीने से, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हम फरवरी तक कोई भी गांव 89 ब्लॉक का नहीं छूटेगा जहां गाड़ी जाके राशन वितरित ना करे। और मुझे खुशी है कि आज मेरी बहनें, मेरे बेटे, भाई सामने बैठे हैं और उनके हाथ में थैला भी रखा है। नीचे मैं देख रहा हूँ ये थैले भी उनके रखे हुए। तो मुझे लगा कि एक बार मैं देख तो लूं, आपसे पूछ तो लूं कि सही में गाड़ी जा रही कि नहीं जा रही, और नहीं तो पता ही नहीं चले कि यहाँ कह दे कि गाड़ी जा रही, वहां गाड़ी जा ही नहीं। तो एक बार मेरी इसलिए बात हुई कि इस योजना को हम प्रारंभ भी करें, और प्रारंभ करने के साथ साथ आपसे मैं बात भी कर लूं। आपसे बात करके मुझे अच्छा लगेगा, और इसलिए कौन कौन बैठे थे मंडला में? मंडला से शुरू करेंगे सर। इसमें हमारी 3 बहनें सर, ममता मरावी जी हैं, प्रीति खरे और सुंदरी गुरवे हैं, और वहाँ के जो विक्रेता हैं सर अशोक साहू हैं, और जो हमारे वाहन चालक हैं वो राजेश कुमार आयाम जी हैं सर। ममता बहन कैसी हो? नमस्ते सर। नमस्ते। कौन सा गांव है आपका? फोक है सर, सिजोर। अच्छा, आपके गांव में पहले दुकान, राशन की दुकान नहीं थी ना? जी नहीं, सिजोर आना पड़ता सर। अच्छा, कितनी दूर पड़ता था वो? 2 किलोमीटर। अच्छा, तो 2 किलोमीटर या तो पैदल जाना पड़ता होगा। जी। तो अब ये जो योजना बनाई है कि आपको पैदल नहीं जाना पड़ेगा, आपके गांव में गाड़ी आएगी और आपको राशन देगी, तो कैसा लग रहा है आपको इससे? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है, योजना अच्छी है? जी जी, बहुत अच्छा। अच्छा, अभी जब आप राशन की दुकान पे जाती थी तो हर महीने राशन मिल जाता था, या कई बार पता चला कि राशन की दुकान ही बंद है तो नहीं मिलता था? नहीं, मिल जाता था सर। मिल जाता था, लेकिन जाना पड़ता था। जी। राशन में क्या क्या सामग्री आपको मिलती है? चावल है सर, गेहूं है, नमक है। अच्छा, नमक भी मिलता है ना हर महीने? जी जी जी। कितने पैसे में मिलता है ये? 20 रुपए सर। 20 किलो अनाज जो मिलता है। 20 किलो, तो उसके 20 मतलब 1 रुपए 1 किलो मिलता है ना? ज्यादा तो नहीं ले रहे? जी जी, ये नहीं, ज्यादा तो नहीं ले रहे? नहीं, मुझे लगा 20 तो नहीं ले रहे। जी नहीं सर। परिवार में कितने? 4 सदस्य हैं? जी, 4 सदस्य सर। तो 5-5 के हिसाब से 5 के 20 होता होगा, इसलिए 20 रुपया देना पड़ता है। अच्छा, ये तो 1 रुपया किलो वाला है। अब दूसरा निःशुल्क वाला मिल रहा है कि नहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का? जी मिलता है सर। वो कितना मिलता है? वो 20 किलो वो मिलता है। वो भी 20 किलो मिलता है। तो अब 40 किलो राशन आपको मिलता है, और 40 किलो मिल रहा है ना दोनों मिला? जी। और घर में कितने लोग हैं? 4 सदस्य हैं जी। 4 सदस्य, तो 40 किलो हो जाता है महीने भर का, या और खरीदना पड़ता है? नहीं, हो जाता है सर। हो जाता है जी। तो चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी धन्यवाद सर। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपके साथ प्रीति भी बैठी है जी। क्या प्रीति बहन, कैसा लग रहा है? नमस्ते सर। नमस्ते। कैसी योजना? सर बहुत अच्छी योजना है।
दूसरे गांव जाना पड़ता था राशन लेने के लिए। अब गांव में गाड़ी आएगी, घर पे राशन मिल जाया करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा टीका बहन आपने लगवाया कि नहीं? जी सर लगवा लिए। कोरोना का टीका लग गया? जी सर दोनों डोज लगा लिए। दोनों डोज लगा लिए? जी सर। ममता आपने भी लगा लिए दोनों डोज? जी सर। बहन ये बहुत जरूरी है। और कौन सी बहन बैठी है? तीसरी सुंदरी धुर्वे। सुंदरी बहन। हेलो। हाँ सुंदरी बहन, ये योजना जो गांव में आके राशन देगी कैसे लग रही है? अच्छा लगते हैं सर। अच्छे। अभी तक राशन मिल जाता था दूसरे गांव में कि नहीं मिलता था? अच्छा साधन बना ले सर। अच्छा आपने टीका लगवा लिया क्या? हाँ। एक डोज लगा कि दोनों लग गए? एक लगे हैं। एक तो मेरी प्रिय बहन दोनों लगवा लेना। अब कोरोना कई जगह फैल रहा है फिर से, तो ये उससे बचने का साधन है। ये मेरा सभी भाई बहनों से यही कहना है कि टीका जरूर लगवाएं। यहाँ जिनकी गाड़ी है वाहन मालक की है क्या? अनूप है क्या? राजेश। क्या नाम है? राजेश है ये राजेश। राजेश क्या करते थे अब तक? जी सर बेरोजगार था मैं, ऐसे खेती किसानी काम करता रहा। ये जानकारी कैसे मिली योजना की? जी सर दोस्त लोगों के माध्यम से मिला था। अच्छा अच्छा। गाड़ी चलाना आती है आपको? जी सर। गाड़ी खुद ही चलाएंगे? जी सर। अच्छा आपको गाड़ी बैंक से आसानी से मिल गई? जी सर। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर कोई परेशानी नहीं। आपको गारंटी तो नहीं देनी पड़ी? जी नहीं सर। गारंटी कौन ने दी? मामा जी। अब आपको कैसा लग रहा है ये? जी सर बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बेरोजगार थे और हमें रोजगार दिए। आपके बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमें गरीबों को सेवा करने के लिए एक उपहार दिए। तो आप सेवा की भावना से करोगे ना ये काम, सबसे प्रेम से गाड़ी ले जाना। अगर मोहल्ला ज्यादा दूर हो तो दूसरे मोहल्ले पे भी खड़ी कर देने ले जाके, उसमें क्या? जी सर। ठीक है। इसमें आपका खर्चा काट के कितने पैसे बच जाएंगे आपको? सर इसमें अभी एक मंथली करने के बाद समझ में आएगा। अभी शुरू कर रहे हैं। एक इसका हिसाब लगा के बताना मुझे, है ना? जी सर। ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई। अब दूसरे गांव चलते हैं। आपको सर डिंडोरी में सर बजाग विकास खंड का बिजोरा गांव है, तो बिजोरा कनेक्ट कर दीजिए सर। कौन कौन बैठे हैं बिजोरा में? सर यहाँ पर हमारी बहनें सर लामिया बाई परस्ते हैं, कलाबाई जी हैं और दामिनी रायकवार हैं सर। लामिया बहन राम राम। मामा साहब राम राम। कैसी हो मेरी बहन, ठीक हो? अच्छी हूँ साहब। अच्छा मैं यही पूछ रहा था कि बिजोरा में पहले राशन की दुकान नहीं थी? जी नहीं रहा साहब। कहाँ जाना पड़ता था? कहाँ जाना पड़ता? 8 किलोमीटर दूर। 8 किलोमीटर दूर? जी पैदल जाते थे सर यहाँ से। तो क्या कितना समय लगता था आने जाने में? अब समय तो 2 दिन भी लग जाता था साहब। फिर भूखे प्यासे सुबह से घर से निकल जात रहा, कोई दिन मिल जात रहा है, कोई दिन न मिलत रहा है। 3 दिन भी हो जात रहा है साहब। अरे बाप रे, एक दिन गए और फिर आए, ये तो बड़ी आफत थी। नंबर लग जावे तो मिल जावे साहब, नंबर नहीं लगे तो नहीं मिलत रहा है। अच्छा नहीं भी मिलता था कभी कभी? उस दिन दुकान बंद हो गई, शाम हो गई तो अरे नंबर नहीं लगा तो नंबर नहीं, तो फिर बिना राशन के लौट जाते थे? जी फिर जावन दूसर दिन भूखे प्यासे भाग देन तो फिर जाके फिर दूसर दिन नंबर लग जात रहा है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी आफत थी। लेकिन अब ये योजना बन गई, कैसा लग रहा है? गांव में गाड़ी आएगी राशन लेके? बहुत अच्छी लगता है साहब। तो इससे क्या फायदा होगा आपको? क्या फायदा होगा? साहब बहुत फायदा है कि हमारा समय भी बर्बाद हो गए, समय भी सही निकल गया कि 2 दिन 3 दिन समय लगा, वो समय भी यहाँ है गए साहब, बंद है जी। अच्छी, बहुत अच्छी योजना आपको लगी, क्योंकि आपका अब राशन आपके गांव में मिलेगा। ओम प्रकाश दुर्वे जी और बाकी साथी भी बैठे, कलाबाई भी बैठी।
जी, मैं अपने हृदय की गहराई से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ सर। बस मेरी बहन अगर सुखी हो गई तो मेरी जिंदगी सफल हो गई। राम 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 मामा। राम राम लामी बहन, राम राम। कल